हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेबसाउटर्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे माइस्क्यूएल सर्वर के इंस्टॉलेशन के बारे में कि माइस्क्यूएल सर्वर को आप अपने उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और इंस्टॉलेशन के क्या क्या स्टेप्स हैं। इंस्टॉलेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको माइस्क्यूएल के बारे में बता देता हूँ। माइस्क्यूएल जो होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, RDBMS। इसके लिए माइस्क्यूएल को हम जनरली डेटाबेस के लिए यूज करते हैं। तो अगर आपको डेटाबेस क्रिएट करना है, आप उसमें कुछ स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम माइस्क्यूएल का यूज करते हैं। तो जनरली पीएचपी के साथ, अगर पीएचपी पे आप काम कर रहे हैं, पीएचपी पे काम करना स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको कभी भी डेटाबेस में कुछ करना होगा तो आपको माइस्क्यूएल सर्वर इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं माइस्क्यूएल इंस्टॉलेशन के बारे में कि इसमें क्या क्या स्टेप्स हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा कि अपने सिस्टम को हम एक बार अप टू डेट कर लेंगे। जो भी हमारे सिस्टम में हमारे सॉफ्टवेयर होंगे आउटडेटेड होंगे, उसको पहले हम सिस्टम को अप टू डेट कर लेते हैं। तो ये दो कमांड आपको रन करनी है। तो इस कमांड को जैसे आप रन करेंगे तो आपसे रूट पासवर्ड पूछा जाएगा, तो आपको इनपुट करना है सिस्टम का रूट पासवर्ड। तो देखिए यहाँ पे हमारा कमांड कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से आपको दूसरा कमांड भी रन कर देना है। तो ये भी कमांड हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब फाइनली हम माइस्क्यूएल सर्वर को इंस्टॉल करेंगे। तो माइस्क्यूएल सर्वर को इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको ये कमांड लाइन कॉपी करनी है और इसको टर्मिनल पे जाके आपको रन करना है। मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। आप जैसे टाइप करेंगे आपसे कंफर्मेशन पूछेगा कि आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं। आपको वाई प्रेस करना है, उसके बाद इंटर आपको प्रेस करना है। अभी माइस्क्यूएल सर्वर को डाउनलोड करेगा और इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है, पूरी जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है इसमें। तो हम वेट करते हैं थोड़ा सा, जब तक कि हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस चल रहा है। तो जनरली आपके नेटवर्क पे डिपेंड करता है कि आपका नेट कितना फास्ट है, उसके अकॉर्डिंग ये फाइल्स डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगी आपके सिस्टम में। तो जनरली 1 से 2 मिनट लगता है मैक्सिमम इसको इंस्टॉलेशन करने में। तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं जब तक हमारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। ऑलमोस्ट हमारा फाइनली कंप्लीट हो गया हमारा। तो देखिए यहाँ पे हमारा कमांड लाइन कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब माइस्क्यूएल जो है हमारा सर्वर इंस्टॉल हो चुका है। चलते हैं फिर से नेक्स्ट कमांड लाइन पे। उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे माइस्क्यूएल जो सर्विस है वो प्रॉपर इंस्टॉल हो चुकी है या नहीं हुई है। उसको वेरीफाई करने के लिए इस कमांड को आपको कॉपी करना है और आपको यहाँ पे टर्मिनल में जाके आपको इसको रन कर देना। जैसे रन करेंगे आपको यहाँ पे एक्टिव और रनिंग दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि माइस्क्यूएल सर्वर जो है वो प्रॉपर इंस्टॉल भी हो चुका है और रन भी कर रहा है। तो इससे हमने वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद आपको अगर माइस्क्यूएल का वर्जन चेक करना है या आप इंस्टॉलेशन भी चेक कर सकते हैं। इस कमांड को आप रन करेंगे तो यहाँ आपको माइस्क्यूएल का वर्जन दिख जाएगा कि इसका 8.0.25 हमने इंस्टॉल किया है। तो अगर यहाँ पे आउटपुट नहीं आता है तो इसका मतलब आपके सिस्टम में माइस्क्यूएल सर्वर इंस्टॉल नहीं है। तो हमने वेरीफाई कर लिया माइस्क्यूएल जो है वो प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद इस कमांड का जो मेन यूज है वो है कि अगर सिस्टम को आप कभी स्टार्ट करते हैं, रिबूट करते हैं, तो आप माइस्क्यूएल आपको ऑटो स्टार्ट मिलेगा। तो अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली सिस्टम जब भी रिस्टार्ट करेंगे आपको, तो माइस्क्यूएल आपका सर्विस रनिंग आपको मिलेगा। तो ये ऑप्शनल है, नहीं तो आपको मैनुअल स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको रन कर देते हैं, बार बार हम स्टार्ट क्यों करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको इनेबल कर दिया है, तो अभी ऑटोमेटिकली सिस्टम रिस्टार्ट होने के बाद ये स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद अगला स्टेप है कि इसको हम माइस्क्यूएल को सिक्योर इंस्टॉलेशन करते हैं। तो इसके लिए इस कमांड को आपको कॉपी करना है
और इसको आपको रन करना है। जैसे रन करेंगे तो आपसे पूछेगा कि ये पासवर्ड को आपको रखना है या नहीं रखना है, वैलिडेट करना है कि नहीं करना है। तो आपको यहाँ पे वाई प्रेस करना है। वाई प्रेस करने के बाद यहाँ पे वैलिडेशन पॉलिसी होता है। 3 तरह की जनरल पॉलिसी होता है पासवर्ड की, कि आप पासवर्ड किस टाइप का प्रोटेक्शन देना चाहते हैं। यहाँ पे लो है, मीडियम है, आपका स्ट्रॉन्ग है। तो लो का है कंडीशन कि आपका पासवर्ड जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 8 कैरेक्टर होना चाहिए। उसके बाद मीडियम में है कि 8 कैरेक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, प्लस न्यूमेरिक, मिक्स केस एंड स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, पूरा आपका पासवर्ड बनेगा। उसके बाद स्ट्रॉन्ग में ये सारी केस है। तो इसके थ्रू अगर पासवर्ड क्रिएट करते हैं देन आपका कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है प्लीज इंटर 0 लो के लिए, 1 जो है मीडियम के लिए, 2 जो है स्ट्रॉन्ग के लिए, कौन सा आप रखना चाहते हैं। तो हम अपनी लोकली पे हम टेस्ट करेंगे तो हम इसको फिलहाल 0 कर देते हैं, हम लो करते हैं। 0 करेंगे, उसके बाद आपसे पासवर्ड पूछेगा। तो पासवर्ड में हम यहाँ पे कोई भी आप पासवर्ड यहाँ से दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड देता हूँ। उसके बाद आपसे फिर इंटर पासवर्ड पूछेगा, तो फिर से मैं देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि स्ट्रेंथ, अब इससे पूछ रहा है कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं इस पासवर्ड के साथ। अगर नहीं करना चाहते हैं तो आपको री इंटर करने का ऑप्शन देगा। तो अभी मैंने वाई कर देता हूँ, यस। उसके बाद रिमूव एनोमिनस यूजर, तो कुछ एनोमिनस यूजर होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए कह रहा है, तो हम इसको फिलहाल रिमूव कर देते हैं। वाई प्रेस करना है, उसके बाद इंटर दबानी है। उसके बाद डिसअलाउ रूट लॉगिन, सॉरी रूट रिमोटली लॉगिन। तो अगर माइस्कूल आपको रिमोटली एक्सेस चाहिए तो आप यस करोगे। तो लोकल के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो हम इसको बाय डिफॉल्ट हम डिसअलाउ कर देंगे, तो वाई कर देंगे, इससे डिसअलाउ हो जाएगा। उसके बाद रिमूव टेस्ट डेटाबेस, कुछ टेस्ट डेटाबेस होते हैं, उनको अगर रिमूव करना चाहते हैं तो आप वाई प्रेस करें। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप वाई कर दें। उसके बाद रिलोड प्रीवियस टेबल, यस वाई। उसके बाद ऑल डन। अब यहाँ से हमारा सिक्योर इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब माइस्कूल में हम लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। तो लॉगिन करने के लिए आपको इन दोनों कमांड में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। sudo mysql आप लिखेंगे, तो इसको मैं स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक कमांड लाइन चलाया, तो अब माइस्कूल में यहाँ पे हम ऑटोमेटिकली यहाँ से इस कमांड के बाद लॉगिन हो गए। तो अब इस कमांड का देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपके सिस्टम का भी रूट यूजर जो होता है वो रूट ही होता है आपका सिस्टम का, और माइस्कूल का भी डिफॉल्ट जो यूजर होता है वो रूट ही होता है। तो इसीलिए आप यहाँ पे रूट भी नहीं लिखेंगे, जैसे कि -u रूट लिखते हैं, तो इससे होता है कि किस यूजर के थ्रू आप माइस्कूल में लॉगिन करना चाहते हैं। तो sudo mysql लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट रूट ही यूजर कंसीडर किया जाता है। तो या तो आप ये टाइप कर सकते हैं या ये टाइप कर सकते हैं, दोनों से ही आप दोनों से ही आप लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने माइस्कूल में लॉगिन कर लिए हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि अभी देखिए माइस्कूल जैसे हमने इंटर किया तो ऑटो लॉगिन हो गया, ये पासवर्ड वगैरह हमसे नहीं पूछा। तो इसके बाद हम पासवर्ड सेट करते हैं रूट यूजर का। तो रूट यूजर का पासवर्ड सेट करने के लिए एक कमांड लाइन मैंने लिख रखा है। तो सबसे पहले हम इस कमांड लाइन से हम देख लेते हैं कितने यूजर हैं हमारे माइस्कूल डेटाबेस में पहले से। तो इस कमांड को चलाएंगे तो यहाँ पे 5 रोज दिख रहा है, इसका मतलब 5 यूजर जो है डेटाबेस में ऑलरेडी पहले से हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ रूट के आगे ब्लैंक पड़ा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब अभी रूट यूजर का कोई भी पासवर्ड यहाँ पे सेट नहीं है, और यहाँ पे अदर यूजर के सामने यहाँ पे सेट है। तो सबसे पहले हम रूट यूजर का पासवर्ड सेट करते हैं, सो दैट कि कोई भी विदाउट पासवर्ड का हमारे रूट यूजर से लॉगिन ना कर सके डेटाबेस के अंदर, माइस्कूल के अंदर। तो इसके लिए पासवर्ड को सेट करने के लिए हम यहाँ पे आप कुछ स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड या जो भी रखना चाहे आप रख सकते हैं। तो मैं इस कमांड को आपको करना है, अल्टर करना है उस यूजर के पासवर्ड को। तो यहाँ पे देखिए root@localhost है, तो आपको जस्ट पासवर्ड चेंज कर देना है। यहाँ पे रेड मैंने जो किया है, जो पासवर्ड आपको रखना है, उसके बाद इस कमांड को कॉपी करना है और उसके बाद आपको इसको रन कर देना है। जैसे रन करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्वेरी ओके हो गया। उसके बाद हम फिर से एक बार यूजर लिस्ट देख लेते हैं, सो दैट कि अभी यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा था, हमने पासवर्ड सेट किया तो यहाँ पे कुछ आना चाहिए। देखिए यहाँ पे हमारा कुछ यहाँ पे एंट्री हो गई है, तो हमारा पासवर्ड जो हो इसका मतलब सेट हो चुका है। उसके बाद हम फ्लश प्रिविलेज एक बार कर देंगे, इसको भी रन कर देते हैं। देखिए हमने रन कर दिया। उसके बाद हम टर्मिनल से एग्जिट कर लेते हैं, टर्मिनल को सॉरी माइस्कूल से हम एग्जिट हो जाते हैं, तो इससे एग्जिट कर लेंगे। देखिए हमने माइस्कूल से एग्जिट कर गए। अब उसके बाद हम सेम कमांड चलाते हैं sudo mysql।
आप जैसे रन करेंगे जिससे हमने फर्स्ट टाइम किया था, अब आपको एक्सेस डिनाइड बता रहा है कि बिना पासवर्ड का आप इसको अब लॉगिन नहीं कर सकते। इस तरह का जब भी एरर आए तो आप समझिए कि आप पासवर्ड आपको देना पड़ेगा। तो पासवर्ड करने के लिए sudo mysql -u हमारा रूट होता है, और -p नहीं पास करेंगे तो भी आपसे पूछेगा। तो आपको -p मतलब आपको पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो -p हम लिखते हैं। उसके बाद अब हमें पासवर्ड देना पड़ेगा जो हमने सेट किया था। तो हमने यही पासवर्ड सेट किया था, तो इस पासवर्ड को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। जैसे पेस्ट करेंगे देखिए आपका ये लॉगिन हो गया प्रॉपर। तो अब रूट यूज़र का हमने पासवर्ड सेट कर दिया, पासवर्ड के थ्रू ही हमारा लॉगिन होगा। अगर आप PHP में एडमिन यूज करते हैं तो वहाँ भी आपको यही पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब हमने MySQL का जो है रूट पासवर्ड जो है सेट कर लिया है। अब इसमें ये 2 कमांड ऑप्शनल है, जैसे कि आप MySQL के एक बार जो भी चेंजेस करते हैं उसके बाद आप रीस्टार्ट कर सकते हैं, और इससे रूट लॉगिन से करने के लिए हमने अभी जो रूट लॉगिन -p के थ्रू किया, तो ये है। उसके बाद हम इसमें कुछ डेटाबेस क्रिएट करते हैं, एक सैम्पल डेटाबेस। तो ये पहला कमांड के थ्रू हम देखते हैं शो डेटाबेसेस। इसके थ्रू हम देखते हैं कितना डेटाबेस बना हुआ है ऑलरेडी जो पहले से बने हुए हैं। तो यहाँ पे 4 रोज दिख रहा है, इसका मतलब 4 डेटाबेस पहले से बने हुए हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर हम नया एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए होता है क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नेम जैसे हम वेब साउटर्स रखते हैं, वेब साउटर्स। ओके, अब इसको हम इंटर करेंगे तो देखिए 1 रो अफेक्टेड हो गया, एक हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया है। फिर हम लिखेंगे शो डेटाबेसेस, इससे हमें लिस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए अब 5 यहाँ पे हमारे रो दिख रहे हैं। तो यहाँ पे एक हमारा वेब साउटर्स भी इसके लिस्ट में आ गया। अब इसको अगर डिलीट करना चाहते हैं तो ड्रॉप डेटाबेस वेब साउटर्स, और जैसे इंटर करेंगे तो डिलीट भी हो जाएगा। तो उसको देखने के लिए हम फिर लिखेंगे शो डेटाबेसेस। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वो डेटाबेस फिर से डिलीट हो चुका है। तो अब इस तरह से आप कमांड लाइन के थ्रू बहुत ही आसानी से आप डेटाबेस में MySQL के अंदर आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, और सेलेक्ट कर सकते हैं, आप अपडेट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, सारी ऑपरेशंस आप कर सकते हैं। इसके बाद आप PHP में एडमिन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको यूजर इंटरफेस मिल जाएगा जहां से आप मैनेज कर सकते हैं। तो अभी हम कमांड लाइन से इसको एक्सेस कर रहे हैं। तो इस तरह से आप डेटाबेस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, टेबल्स वगैरह की कमांड चला के आप क्रिएट कर सकते हैं, क्वेरीज जो भी है रन करके। उसके बाद कुछ MySQL की यूजफुल कमांड्स हैं। सो हमने फाइनली अब MySQL को इंस्टॉल कर लिया है, हमने उसका रूट यूज़र का पासवर्ड भी सेट कर दिया हमने। उसके बाद एक कुछ टेस्ट डेटाबेस भी हमने क्रिएट करके देख लिया, ड्रॉप भी करके हमने देख लिया। अब इसके बाद हमारा प्रोसेस जो है इंस्टॉलेशन का वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको कुछ यूजफुल कमांड्स के बारे में बता देता हूँ जिसके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए MySQL में यहाँ पे sudo system control MySQL, ये बीच का सिर्फ ये पैरामीटर चेंज होता है, अदर पैरामीटर सेम रहेगा। तो यहाँ पे देखिए स्टॉप है, अगर MySQL को आप स्टॉप कर देते इससे क्या होगा, MySQL सर्विस स्टॉप हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, इसको एग्जिट कर लेता हूँ और इसको आप रन करेंगे तो MySQL जो है स्टॉप हो जाएगा। अब इसको अगर आप यहाँ से लॉगिन करने की कोशिश करेंगे, मैं यहाँ से करता हूँ, यहाँ पे कुड नॉट कनेक्ट, क्योंकि हमने MySQL सर्विस को स्टॉप कर दिया है। तो आपको उसके लिए स्टार्ट करना पड़ेगा, देन आप लॉगिन कर सकते हैं, राइट। तो इससे MySQL सर्विस को स्टॉप कर सकते हैं, इससे स्टार्ट कर सकते हैं, इससे रीस्टार्ट कर सकते हैं, जैसे हम सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं। उसके बाद आप डिसेबल कर सकते हैं, जिससे कि आप स्टार्ट जब भी सिस्टम करें तो आपको MySQL आपको ऑटो रन नहीं चाहिए तो आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं, और ऑटो स्टार्ट चाहिए तो आप उसको इनेबल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मैंने आपको पूरा MySQL सर्वर के इंस्टॉलेशन के बारे में बताया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके अपना व्यू जरूर शेयर करें हमारे साथ। तो चलिए मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।